नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमिडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज हम जिक्र करेंगे देवगुरु बृहस्पति का, जो कि आपकी राशि में 31 दिसंबर 2023 को मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं। कर्म भाव से हमारे व्यापार को देखा जाता है, कर्म भाव से हमारी नौकरी को देखा जाता है। तो जब गुरुदेव बृहस्पति कर्म भाव में गोचर करते हैं तो उसके मायने बहुत ज्यादा होते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनकी एक अलग ही पहचान है। जैसे शनि देव के बारे में कहा जाता है, राहु और केतु के बारे में कहा जाता है, सो देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में हो तो आप सेविंग कर सकते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में नहीं है तो आप सेविंग नहीं कर सकते। अन्य ग्रह आपको पैसा जरूर देंगे, धन लाभ जरूर करवाएंगे, लेकिन सेविंग आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है उसमें ज्यादा वृद्धि अगर कोई करवा सकता है तो वो देवगुरु बृहस्पति ही करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति का अपना ही एक स्थान है, क्योंकि देवताओं के वो गुरु हैं, सभी ग्रहों के वो गुरु हैं। तो अब हम बात करेंगे, क्योंकि कर्म स्थान में गुरु के मार्गी होने से जो कर्क राशि वालों को लाभ होगा उसके बारे में जिक्र करेंगे। कैसा आपके साथ आपके पैसा कैसे आएगा, आपको किसी आपके घर के वातावरण कैसे रहेगा, आपका बहन भाइयों के साथ आपका ताल्लुकात कैसे रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अपने लिए घर लेना चाहते हैं या व्यापार के लिए कोई ज़मीन लेनी चाहते हैं तो वो कैसे रहेगा। अगर आप किसी रोग से परेशान हैं, अगर शत्रुओं से परेशान हैं, तो कर्ज से परेशान हैं, तो कैसी स्थिति रहने वाली है। आज हम कर्क राशि वालों के लिए ये भविष्यवाणी लेके आए हैं, जो 31 दिसंबर 2023 से गुरु जो हैं वो आपकी राशि में एक स्टेबिलिटी में आ जाएंगे। दोस्तों, वहीं पे गुरु पहले जिस भाव में बैठे हुए हैं उनके साथ पहले वहां पर राहु बैठा हुआ था, तो राहु के वहां पर बैठने से चंडाल दोष का निर्माण हुआ था, जिसकी वजह से आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। अगर आप नौकरी पेशा में थे तो नौकरी में आपको काफ़ी ज़्यादा कोलीग्स के साथ कई लोगों की नहीं बनी, बॉस ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, कुछ लोगों को नौकरी छोड़नी भी पड़ी। ऐसी संभावनाएं कर्क राशि में देखने को मिली। वही हम बात करते हैं, जो लोग व्यापारी थे उनको भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, उल्टा कुछ लोगों को काफ़ी नुकसान भी दिलवाया होगा। लेकिन पिछले कुछ समय से राहु ने गुरु को छोड़ दिया, क्योंकि गुरु अगर फल देना भी चाहें तो जब भी राहु उनके साथ बैठते हैं तो वो चारों तरफ से नेगेटिविटी के साथ गुरु को ऐसा लपेटते हैं कि गुरु भी अपना परिणाम नहीं दे पाते और राहु भी अपना परिणाम नहीं दे पाते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन ग्रह हैं। ऊपर से गुरु का वक्री अवस्था में होना, कोई भी ग्रह जब वक्री अवस्था में होता है तो वो बल जो उसका मार्गी होने में मिलता है वो बल नहीं मिल पाता। सो थोड़े समय के लिए आपको रिलीफ मिला होगा, क्योंकि 31 जैसे ही राहु ने उस भाव को छोड़ा होगा थोड़ा सा आपको चाहे वो मिला होगा, लेकिन अब जो होने वाला है वो आपकी किस्मत बदल के रख देगा दोस्तों। क्योंकि गुरु कहते हैं कि जिस भाव में गुरु बैठते हैं उस भाव को कोई ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते, लेकिन जहां पर गुरुदेव बृहस्पति दृष्टियां डालते हैं उन भावों के फलों को बहुत अच्छा कर देते हैं। यही कहा जाता है कि शनि देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को फलीभूत कर देते हैं, उस भावों के परिणामों को अच्छा कर देते हैं, लेकिन जहां शनि देव की दृष्टियां जाती हैं उन भावों को नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन आज का जिक्र जो है वो देवगुरु बृहस्पति का है। तो अब हम बात करेंगे कर्म स्थान में बैठे गुरु। जैसे ही 31 दिसंबर 2023 का दिन निकलेगा गुरु मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं होगा कि गुरु 31 के बाद अचानक से आपका परिवर्तन हो जाएगा।
कोई भी ग्रह जब सीधी चाल चलता है तो उसको थोड़ा सा समय लगता है। आप लगा के चलिए 1 महीना या 15-20 दिन लगते ही हैं उसको सीधा होने में। तो जैसे शनिदेव भी थोड़ा टाइम लगा के चलते हैं, देवगुरु बृहस्पति कोई भी ग्रह हो जैसे ही वो आता है थोड़ा से दिन लेता है अपनी मार्गीय अवस्था में आने के लिए। तो दोस्तों ये आपके सामने जो चार्ट बना है ये आपका चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली हमने बनाया है। तो देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि होगी, 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ेगी दोस्तों। ये उच्च अवस्था में आ जाएंगे 31 के बाद। तो उच्च की दृष्टि जैसे ही धन भाव पे पड़ेगी तो जो आपकी पेमेंट्स लटकी हुई थी, अगर आपकी सैलरीज अटकी हुई थी, अगर आप नौकरी में थे तो अगर धन का अभाव था या आपको पेमेंट्स मिलने में दिक्कतें आ रही थी, तो जैसे ही ये जनवरी के 15-20 दिन क्रॉस करेंगे, क्योंकि 31 दिसंबर से ये तो साल का एंड हो जाएगा, जैसे ही नया साल आएगा तो 15-20 दिन या हार्डली महीना लेके चलिए, जैसे ही गुरु अपनी पूरा जोर पकड़ेंगे तो आपकी पेमेंट्स आप देख लेना फरवरी महीने में आपको पेमेंट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपका जो पैकेज है वो बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु ने अपना रंग दिखाना ही दिखाना है। काफ़ी लंबे समय से आपका जो काम कर्क राशि वालों का अटका हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की। कहते हैं रात जितनी मर्जी अंधेरी हो जाए, दिन का उजाला होके रहता है, सूर्य उदय होके रहता है, समय एक जैसा नहीं रहता। इसलिए मैं कह रहा हूं जैसे ही गुरुदेव दृष्टि डालेंगे धन का आगमन आपके घर में आपके ऊपर होके ही रहेगा। आपकी दुकान करते हैं, फैक्ट्री करते हैं तो वहां से आपका जो प्रोडक्ट्स है उसकी सेल बढ़ेगी, धन आएगा। तो अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपके जो ग्रोथ होने की संभावनाएं जो हैं वो गुरुदेव बनाएंगे। अब हम बात करते हैं गुरुदेव की जो दूसरी दृष्टि है वो 7th हाउस, उनके सामने जो 4th हाउस, ये जो भाव होता है ये माता का भाव होता है, ये चंद्रमा का भाव होता है। तो यहाँ पे जैसे ही वो दृष्टि डालेंगे तो आपकी माता की अगर सेहत अच्छी नहीं चल रही थी तो वहाँ पर सुधार होगा। अगर आपके माता के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे तो वहाँ पर आपका उनके साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे, उनसे आशीर्वाद मिलेगा। दूसरी बात, ये भाई बहनों का भी भाव होता है, इसको सुख भाव भी कहा जाता है। तो सुखों में वृद्धि करेंगे देव गुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि। दूसरी, अगर आपकी भाई बहनों के साथ कोई अनबन चल रही थी तो वही ये जो जनवरी का महीना जैसे ही निकलेगा, फरवरी आएगा तो उनके साथ जो संबंध हैं वो आपके अच्छे होने लगेंगे। तीसरी बात, इस भाव को प्रॉपर्टी के साथ भी रिलेटेड किया जाता है। जो लोग प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं या प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो गुरु वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिलाएंगे। दूसरी बात, जो लोग अपने लिए घर लेना चाहते थे, काफ़ी लंबे प्रयास भी कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो अब उनकी संभावनाएं होंगी कि वो अपना घर ले सकें। और दूसरी बात हम आपको ये भी बताते हैं कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, काफ़ी लंबे समय से उन्होंने काफ़ी उपाय भी किए, बहुत कुछ करके भी देखा, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, अब आपको उससे प्रॉफिट दिलाने का जो समय है वो देवगुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि लेके आएगी। ये रहा दोस्तों कर्क राशि के बारे में। ये जैसा मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं ये आपके साथ जनवरी निकलते ही आपके साथ ये सब कुछ होने वाला है। अब हम बात करेंगे गुरुदेव की तीसरी दृष्टि 6ठे भाव पर। दोस्तों 6ठा भाव रोग, शत्रु और कर्ज के साथ संबंधित होता है। जिन लोगों को के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही थी लेकिन उनको पता नहीं था, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता लेकिन फिर भी बताता हूँ, अगर छोटा मोटा कोई रोग था तो गुरुदेव बृहस्पति की जब दृष्टि उस भाव में पड़ेगी तो वो रोग उभर के सामने आएगा। उसको नेगेटिव में मत लेना, क्योंकि रोग निकल के सामने आना इसका मतलब ये होगा कि गुरुदेव चाहेंगे कि आप अपना टाइमली इलाज करवा लें और आप अपने आप को ठीक कर लें। जो भी वो करेंगे ठीक के लिए करेंगे। थोड़ी बहुत ही दिक्कत होगी लेकिन आपकी रोग जो है वो निकल के बाहर आएगा, लेकिन उसकी मेडिसिन या जो भी होगा वो आपका उसी से सॉर्ट आउट करने की कोशिश होगी देवगुरु बृहस्पति की। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो शत्रु आपको काफ़ी ज़्यादा पीड़ा पहुंचा रहे थे, अब
वही जो शत्रु हो गए या तो वो आपसे दूर हो जाएंगे या फिर वो आपके साथ मित्रता वाला सलूक करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं जहाँ पे आपके राइवल्स हैं या आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो या तो वो उसकी नेचर बदल जाएगी आपके प्रति, या फिर वो आपसे इतनी दूर हो जाएंगे कि आपको ये शत्रु के तनाव से मुक्ति दिलाएंगे। तीसरी बात दोस्तों, कर्ज के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। दोस्तों यहाँ पर जब दृष्टि देवगुरु बृहस्पति मारेंगे तो आपके ऊपर जो अगर कर्ज चल रहा था, तो क्योंकि धन का आगमन होगा, तो यहाँ पे आपको कर्ज चुकाने का वो रास्ता दिखाएंगे कि आपने वो कर्ज कैसे चुकाना है। अगर मैनेज नहीं हो रहा था, कोई सेटलमेंट ऐसी होगी जिसकी वजह से आपके ऊपर जो तनाव था कर्ज को लेके, वो उसमें थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी जन्म पत्री में गुरु की अवस्था अच्छी है तो वो निपटा भी सकते हैं, इस चीज़ को पूर्ण तरीके से भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने भविष्य के लिए कर्ज लेने के बारे में सोच रहे थे और काफ़ी बार वो बैंक में ट्राई की लेकिन उनका काम नहीं हो रहा था, अब कर्क राशि वालों के लिए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या अपने घर को बनाने के लिए अगर वो कर्ज लेना चाहते हैं तो अब स्थितियां उनके अनुकूल होती दिख रही हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की अपनी ही वो होती है, जब वो देने पे आते हैं तो वो बहुत कुछ दे जाते हैं। तो आपके जो लोन सैंक्शंस होने की जो संभावना होगी वो फरवरी महीने में होगी। आपके काफ़ी अड़े हुए काम आप देखेंगे कि जैसे ही ये जनवरी का महीना निकलेगा तो फरवरी में, क्योंकि गुरु जब जोर पकड़ेंगे तो तब आपको वो फल देंगे। तो दोस्तों ये था कर्क राशि के बारे में हमारी प्रेडिक्शन, जो कि देवगुरु बृहस्पति की 31 दिसंबर 2023 को जब वो मार्गी होंगे तो सब कुछ स्टेबल करके दिखाएंगे। लेकिन 31 दिसंबर का मतलब ये नहीं कि 31 दिसंबर निकलते ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने फिर आपको एक बार समझाना चाहता हूं कि थोड़ा सा टाइम हर कोई ग्रह लेता है सीधी चाल चलने में। तो जैसे ही वो मार्गी होंगे थोड़ा सा समय लगेगा उनको अपनी वो वाली पावर को पकड़ने के लिए। जैसे ही वो पावर पकड़ेंगे तो जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, फिर मैं कहता हूँ गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के साथ संबंधित चीज़ों को थोड़ा डिले करते हैं। मैंने शुरुआत में भी बताया कि जहां पर उनकी दृष्टियां होती हैं उनको ठीक करते हैं, लेकिन जिस भाव में ये बैठते हैं ये कर्म स्थान है। तो कर्म स्थान का मतलब कि आपको जो कर्म होगा, जो आप काम करेंगे उसमें थोड़ा सा वो आपको मिलेगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा सा डिले होके मिलेगा। कुछ भी होगा, अगर प्रमोशन लेना चाहते हैं वो मिलेगी जरूर, लेकिन आम टाइम से थोड़ा सा समय ज़्यादा लगाएंगे। ये कार्य करेंगे देवगुरु बृहस्पति। सो दोस्तों अगर आपको हमारी ये प्रेडिक्शंस अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारी ये आपको समझाने का तरीका या जो भी हमारी वीडियो के जरिए आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें ऐसा ही अपना प्यार देते रहें ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आते रहें। तो दोस्तों अगर आपने अपनी बर्थ चार्ट्स का एनालिसिस भी करवाना होगा तो हमने नीचे अपना नंबर मेंशन किया होगा, ऊपर स्क्रीन पे भी आपको हमारा नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप हमारे साथ संपर्क करके अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हैं। क्योंकि ये प्रेडिक्शन सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की थी, जो पूरा चक्कर चलता है वो अन्य ग्रह भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है, शनि देव का रोल होता है, अन्य ग्रहों का अपना रोल होता है। हमने देवगुरु बृहस्पति के बारे में प्रेडिक्शन की है। सो जो दूसरे ग्रह हैं वो आपकी स्थितियां कैसी हैं ये आपकी कुंडली के अनुसार ही पता लगेगा। सो अगर आपने अपनी कुंडली का करवाना होगा तो हमारे साथ संपर्क कर लेना, आपको हम पूरी डिटेल में समझा देंगे और क्या चीज़ें को अडॉप्ट करना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों से बच के रहना है और किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना है। हम आपको मार्गदर्शन करेंगे जो भी हमें भगवान ने जो भी हमें ज्ञान दिया है उसके हिसाब से। तो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।